सो आज एक नया टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर तो सेम है, मोशन, ठीक है। तो पहले समझिएगा डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसमें से किस टाइप का सम्स एग्ज़ाम हमें आ सकता है, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस समझ लेते हैं। डिस्टेंस जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे सी है। तो इस तरह से यहाँ से रास्ता ये सब जुड़ा है, ठीक है, ये सब रास्ता है, ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें जाना है, बोल रहा है पॉइंट ए से सी तक जाना है। अभी ए से अगर सी जाना है तो कौन सा रास्ता चुनेंगे? दो तरीका है। फर्स्ट वे है आपका ए से होते हुए बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। सेकंड तरीका है आपका ए से डायरेक्टली सी जाएंगे, है ना। ये दो तरीका है। अगर इसमें फॉलो करना है तो फर्स्ट ए से बी जाने के लिए कितना होगा? 2 किलोमीटर लगेगा, फिर बी से सी फिर 3 किलोमीटर लगेगा। टोटल हो गया आपका कितना किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा सी जाने के लिए। और इस केस में तो सिर्फ 1 किलोमीटर लगेगा, है ना। सो दो तरीका है, तो कौन सा फॉलो करेंगे? तो जो सबसे शॉर्ट है ना, तो सबसे शॉर्ट कौन सा हो गया हम लोग का? 1 किलोमीटर हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था, क्या बोला मैंने? शॉर्ट बोला ना, ओके। तो ये तो लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से चल रहा हूँ कोई भी पॉइंट को रीच करने में, तो उसको बोला जाएगा डिस्टेंस। अगर इस तरह से फॉलो करूँगा हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल पाथ कवर्ड। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल पाथ कवर्ड। और ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। या फिर बोल लीजिए आपका शॉर्ट डिस्टेंस से बोल लीजिए, शॉर्ट, जो शॉर्टकट बोलते हैं ना, तो वही है वाला। शॉर्टकट में जाना है, शॉर्टकट में आना, तो ये हो रहा, ठीक है। अब ये था फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया कैसे जाना है। तो यहाँ से यहाँ मैं डायरेक्टली आ जाऊँगा तो मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर इस तरह से मैं आ रहा हूँ तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं आऊँगा, ऐसे ही आऊँगा ना, ऐसा तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस। तो टोटल पाथ कवर्ड क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जहाँ शुरू करना है, जहाँ पे ख़त्म करना है, उसको बोला जाए इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट जो रहेगा उसको बोला जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ओके, तो समझ में आ गया क्या होता है। अब इस फर्स्ट वाला समझ में, आप इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसका यूनिट भी आपका है, इसका यूनिट क्या है? इसका हो गया किलोमीटर पर आवर होता है, इसका यूनिट भी किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। या फिर इसका होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी होता है मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा थ्योरी भी बोल दूँगा, डायरेक्टली सम आपको बताऊँगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ा थ्योरी भी कर लीजिए, फिर सम भी बता देते। ओके, तो सब ये था, यूनिट दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बोलने से, जैसा भी सोचिए मैं बोलेगा, ठीक है। एक सिचुएशन आपको देता हूँ, ठीक है। क्या सिचुएशन है कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट है तुम्हारा, नेक्स्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट यहाँ पे बी है पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये जो पॉइंट जाने का है ये है आपका 3 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ठीक है। दोनों से पूछा गया है ए से बी जाने के लिए क्या तरीका है और कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है। तो ये बोलता है कि यहाँ से ए से बी जाने में आपका 3 किलोमीटर लगता है। लेकिन जब बी को पूछा, वो बोल रहा है 3 किलोमीटर टूवर्ड्स हो गया तुम्हारा वेस्ट हो गया, ये बोल रहा है। वेस्ट बोल लो, ईस्ट बोल लो, जो भी है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो देखो, यहाँ पर डायरेक्शन, ये क्या है? डायरेक्शन बता रहा है। ये क्या है आपका? डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बोला गया है बाय बी, लेकिन ये कुछ बोल रहा नहीं, ये सिर्फ बता रहा है सिर्फ 3 किलोमीटर्स। यहाँ पे वो डायरेक्शन बोल दिया, ठीक है। लेकिन उस केस में वो डायरेक्शन नहीं बोला है, ठीक है।
तो ये जो है दोनों केसेस क्या बोल रहा है, दोनों में बता रहा है कि बी कितना दूर है, लेकिन दो तरीका से, अलग अलग तरीका। तो इसमें सर क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है कि ये 3 किलोमीटर से बोल दिया, लेकिन किस साइड जाना है किसी को नहीं पता है। इधर जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इस तरफ जाना है। तो ये जो है गया, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली बता रहा है नहीं कहाँ पे, बस बोल दिया 3 किलोमीटर से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलरली बता रहा। तो इस इंसान की बात पे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे इजीली, लेकिन इस पर्सन के बात पे अगर जाएंगे तो हम लोग 3 किलोमीटर से पता, लेकिन किस तरफ हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो बी से दोस्ती कीजिएगा, तो बी पर्सन आपको बताएगा, ठीक है, ए से पॉइंट बी जाने में, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको तो मैंने डायरेक्शन बता दिया। तो ये चीज़ क्या है, इसको बोलता है मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू है। तो सर इसमें भी मैग्नीट्यूड है, हाँ इसमें भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड है मतलब वैल्यू है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये एक तो डिफरेंस रहा डिस्टेंस, ठीक है। तो तब मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया डिस्टेंस, ये हो गया मेरा डिस्टेंस, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है मतलब वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मेरा मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, एज वेल एज मेरा डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, तो डिस्टेंस आ गया समझ में। डिस्टेंस में सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें डायरेक्शन भी होता है, वैल्यू भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, इसको लेके बताना तो नहीं था आपको, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। एक नया टर्म आ गया SCALAR, स्केलर, VS वेक्टर, VECTOR वेक्टर। ये हो गया एक नया वाला टर्म। तो स्केलर मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, MAGNITUD, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये बात समझ में आ गया। तो स्केलर मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस है मेरा स्केलर हो गया, डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया, और वेलोसिटी मेरा क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये ना इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, दोनों चीज़ होता है। क्या चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है, डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, जितना सारा वैल्यू सब होता है। इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया लगता है, ठीक है। तो और एक पॉइंट, पहले पॉइंट्स में बता दूंगा, उसके बाद सम्स करा दूंगा, उसके बाद आपका इस टॉपिक पे भी ग्रिप हो जाएगा, ठीक है। ग्रिप मतलब जो इधर होल्ड करके रखते हैं एकदम, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिर से हम एक ले लेंगे पॉइंट ए और एक पॉइंट बी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना है, जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस कॉमा डिस्प्लेसमेंट, ओके, फ्रॉम, क्या करना है, कहाँ से क्या खोजना है। फर्स्ट केस में A to B खोजना है, ठीक है, A to B खोजना है। सेकंड केस में क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खोजना है फ्रॉम A to B, ठीक है। और सेकंड केस क्या है, फ्रॉम A to A, मतलब A से B आके फिर B से वापस A खोजना है, ठीक है, दो केसेस। तो यहाँ पे हम लोग चलो सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में क्या बनाना है, तो फर्स्ट केस में बनाना फ्रॉम A to B। चलिए तो देखते हैं, A से लेके B तक में डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस हो जाएंगे हम लोग। डिस्टेंस को क्या बोले थे, डिस्टेंस मतलब टोटल जर्नी, टोटल पाथ ना, कहाँ से कहाँ, A से B। A से B क्या है, स्ट्रेट 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला था ना। तो यहाँ से और कोई शॉर्टकट है नहीं सर, ये तो सीधा रास्ता, कोई शॉर्टकट है ऐसा नहीं। तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर होगा। सर कुछ नॉर्थ साउथ नहीं, कुछ नहीं होगा सर। आप बोले यहाँ पे नॉर्थ साउथ ये सब होता है, डायरेक्शन होता है,
बस जितना बोला उतना सुनो ना, उसके बाद आगे बताता हूँ, सब बताऊँगा। अरे मैं तो हूँ बताने के लिए ना, देख लो। ठीक है, तो होगी दोनों आंसर्स। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम है सर। हाँ, जब कब होगा दोनों वैल्यू सेम? जब एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में कोई शॉर्टकट है? सर ये रास्ता तो एक ही रास्ता है, सीधा है ना, स्ट्रेट रास्ता है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो डिस्टेंस है वही है डिस्प्लेसमेंट। तो पूछा जाएगा कौन सा केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा? इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लिख लीजिए कब होगा? व्हेन द पाथ इज, तो इस केस में देखो, जब स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका बुक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल के साथ ये मैच हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में आ जाएंगे। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देंगे। तो अब सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में था आपका कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है? ए टू ए, बैक टू ए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ए से बी जाएगा फर्स्ट, फिर बी से ए आएगा, है ना? ठीक है, तो अब जब मेरे को पूछ रहे थे ना आप कि इसमें डायरेक्शन होता है, आप डायरेक्शन कुछ दिए नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस का क्या होता है, फिर आएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट में आएंगे। ठीक है, पहले डिस्टेंस कर लेते हैं। तो ए से अगर बी जाएगा 10 किलोमीटर, फिर बी से ए जाएगा, सर फिर से 10 किलोमीटर ही होगा, है ना? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल? 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात। ठीक है, यहाँ पे भी चलिए बता देते हैं, यहीं पे भी बता देते हैं। किस केस में? फर्स्ट केस में भी बता देंगे, सेकंड केस में भी बता देते हैं। ओके, तो इस केस में देखिए, इस केस में भी बता देते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं था, फिर भी बता देंगे। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर डिस्टेंस में क्या है? सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, मतलब प्लस माइनस हो। डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं लिखा जाएगा, प्लस या माइनस लिखा जाएगा। तो ये जो है यहाँ से 8 से बी गया फर्स्ट केस में, तो ए से बी मैंने ले लिया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर है? प्लस 3 किलोमीटर। क्यों? यहाँ से यहाँ गया है, ये लेफ्ट से राइट गया है ना, तो मैंने उसको प्लस पकड़ा है, तो लेफ्ट से राइट गया है तो प्लस 3 किलोमीटर, या फिर आप सिर्फ 10 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो प्लस यहाँ पे डिनोट करता है डायरेक्शन, और किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। हम क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ बताया ना, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। देखिए, मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर, डायरेक्शन भी प्लस है। इस केस में क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। सो डायरेक्शन मतलब यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं लिखा जाता, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा जाता है। ठीक है सर, अगर ऊपर जाएगा तो सर यहाँ से लेफ्ट टू राइट या प्लस लिखा है। ठीक है, अगर लेफ्ट उल्टा होता तो सब बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब एक साथ नहीं खा सकते ना, थोड़ा थोड़ा खाना दूंगा तो पेट भर जाएगा आपका ना। एक बार में पूरा खाना सामने रख दूंगा तो डिशेस तो मुश्किल हो जाए ना, धीरे धीरे। तो इस केस में क्या हो गया? तो डिस्टेंस, इसमें क्या होता है? सिर्फ वैल्यू होता है, सो प्लस करते ही जाओ, कोई इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, कर दिया। अब आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया राजा, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पहले वो जा रहा है ऐसा करके यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ता है ना, तो मैंने लिख दिया प्लस 10 गया, किल गया। फिर क्या हो गया? बी तक पहुँच गया, फिर बी से वापस ए में आएगा, है ना। तो अब बी से जब वापस ए में आ रहा, फिर तो मैं प्लस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जाने का प्लस लिया तो मैं आने का क्या लूँगा? माइनस लूँगा। तो कितना हो गया सर? जाना सर -10 + 10, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 0 किलोमीटर। सर कैसे सर? सर वो तो चला है, 0 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब वो चला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वही बोलता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर सोचो तो डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, क्या क्वेश्चन आ गया है? एक पॉइंट भी आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। क्या आ गया? कि कौन सा, व्हाट इज द केस जब डिस्टेंस कुछ वैल्यू रहेगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कब डिस्टेंस का वैल्यू रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो कब होगा? जब बॉडी स्टार्ट करता है कोई पोजीशंस पे और वापस वहीं पे आ जाता है, तो डिस्टेंस का तो वैल्यू होगा कुछ वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट लेकिन 0 होगा। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे अगर आ जाता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, बी में गया, वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस तो रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा हर समय। तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सेकंड पॉइंट आपका। सो ये वो केस है। क्या है केस?
इफ़ द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, मतलब कहाँ से शुरू किया था, वो स्टार्ट किया था आपका ए से, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, इक्वल टू फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है ना, यहाँ से स्टार्ट किया फिर वापस यहीं पे आ गया। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं आएगा। तो पूछेगा कौन सा केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 0 नहीं है, तो आप बोलिएगा अगर जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ जाता, व्हेन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आई है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ये समझ में आ गया कि क्या समझ में आ गया हमें आ गया कि व्हेन द पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इफ़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी केस में डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, इक्वल हो सकता है या फिर लेस हो सकता है, ठीक है। इक्वल कौन से केस में, सेकंड केस में, ठीक है। अब लेस कब होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ओके। नोट्स देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये है आपका एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक जो बताया मैंने। एक बॉडी मूव कर रहा है सर्कल में, हो सकता है कभी, जैसे एथलीट की दौड़ता है ना, एथलीट तो सर्कल में दौड़ रहा है, इसका रेडियस दे दिया 7 मीटर दे दिया। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फाइंड आपको बोल रहा है फाइंड फर्स्ट केस में बोल रहा है डिस्टेंस, नेक्स्ट में बोल रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही पूछेगा। ये 2 चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। अब हमें तो पता है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड ना, टोटल पाथ कवर्ड होता है ना। तो यहाँ पे तो ये तो कैसा होगा, सोचिए यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। तो क्या करेगा वो, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूम के फिर यहीं पे आएगा ना, ये तो डिस्टेंस है ना। ऐसा घूम के ऐसा करके आएगा, ऐसे ही आएगा ना, ठीक है। यही होगा ना, नहीं होगा। सोचिए फॉर एग्जांपल, चलो कि ठीक है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, ये जो है इसका, सर इसका वैल्यू तो यहाँ पे ये दिया है, ये तो सर रेडियस होता है ना, तो रेडियस तो यहाँ पे 7 दिया है, 7 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर ऐसा दौड़ के आएगा तो क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल के कॉर्नर्स में रन कर रहा है। अगर कॉर्नर्स में रन करता है कोई भी तो क्या निकालना पड़ता है, पेरीमीटर निकालना पड़ता है। लेकिन ये तो सर्कल है, तो इसमें पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो चलिए सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सब फर्स्ट केस में, ओके। तो डिस्टेंस निकालना मतलब आपको टोटल पाथ कवर्ड पता है आपको, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, सर्कमफ्रेंस, CUMFERENC, सर्कमफ्रेंस किसका, सर्कल का निकालना पड़ेगा, ठीक। क्या फॉर्मूला, 2πr। तो r का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया आपको, 2 का पाई का वैल्यू है 22/7 होता है फिक्स्ड वैल्यू, और 7 r का बदले 7 दे दिया। यहाँ से यहाँ होता है रेडियस, यहाँ से यहाँ डायमीटर होता है, तो रेडियस दिया आधा, तो 7 कट गया आपका, तो बचा है 44 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस आया आपका 44 मीटर। और डिस्टेंस में तो कोई साइन नहीं होता है ना, वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस आपका निकल गया आंसर, ठीक है। आगे अब क्या निकालना, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए निकाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बोला है कि ये यहाँ जहाँ स्टार्ट मतलब टोटल पाथ ऐसे गोल घुमाया ना, बोल रहा है ना, तो गोल घूमने, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, फिर से यहाँ शुरू हुआ है, घूम के यहीं पे है ना। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट या फिर एंड फाइनल पॉइंट इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और यहाँ पे स्टार्ट किया कहाँ पे, ए पे स्टार्ट किया और घूम के कहाँ पे आया, फिर से ए पे आया, तो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, रीज़न, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग बोलो इनिशियल बोलो एक ही बात है, एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, कभी भी सेम होने से 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया।
सर अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आर का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, तो मैंने 7 यहाँ 7 लिख दिया मैंने। अगर आर नहीं देता तो 7 नहीं देता तो ये आंसर है फाइनल, ये करने का ज़रूरत नहीं जो किए आप, सिर्फ 2 पाई आर में छोड़ देंगे। यहाँ पे तो आर दिया है ना, तो इसलिए आर यहाँ पे लिया है। अगर आर नहीं देता है, अगर आर का वैल्यू अगर नहीं देता है तो आप ये है फाइनल 2 पाई आर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट लेकिन 0 ही आएगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है। चलिए इसमें थोड़ा और ट्रिकी कर देंगे इसको, ठीक है। ये तो समझ में आया कि इसको और थोड़ा ट्रिकी करके बोलते हैं इसको, इसमें और कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन हमने किया, जो डायग्राम सेम डायग्राम है, ठीक है। आप फिर से एक बार डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। डायग्राम पहले बनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ है, मिस्टर राज रन कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब रन कर रहा है, मूव कर रहा है ऑन सर्कुलर पाथ एंड मूव्स कितना राउंड है 2.5 राउंड, मतलब 2 बार और लिखा रहता है कभी कभी वर्ड्स में 2.5 राउंड, एक ही मतलब है। कभी कभी लिखा रहेगा 1/2 राउंड्स या फिर 2.5 राउंड, मतलब 2 बार घुमा है फिर आधा घुमा है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, आपको तो क्वेश्चन में उतारना था और कॉपी में भी फिर उतारिएगा सम के साथ ही, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसे था सर्कल ना, यहाँ पे एक पॉइंट ए था, यहाँ से 7 मीटर दिया था, ठीक है। तो 2.5 राउंड बोल रहा है ना, तो मतलब यहाँ से शुरू किया या फिर यहीं से शुरू किया है, कहीं से भी कोई भी बच लीजिए, शुरू करके ऐसा करके आया है, फिर यहाँ पे 1 राउंड, 2 राउंड, फिर हाफ मतलब यहाँ पे ख़त्म कर दिया। यहाँ शुरू होगा तो 1 राउंड, 2 राउंड, फिर हाफ, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। कभी कभी लिखा रहेगा 2/1/2, कभी 2/1/2 लिखा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ शुरू करेगा तो 1 बार यहाँ पे हुआ, 2 बार, फिर हाफ, जैसा जैसा मर्जी, जहाँ से भी अब स्टार्ट करेंगे तो एक ही बात है, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा ये चीज़ तो, कि ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट सर्कल का, तो ये इसको रेडियस बोलता है। ये भी होने से रेडियस हुआ, ये भी होने से रेडियस हुआ, ये भी होने, सब एक ही बात है, ठीक है, सब रेडियस ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा निकालेंगे, हमको तो पता है, क्या पता है हमें, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, मतलब पूरा वो पाथ कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्टेंस पहले निकालूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जैसे पिछले केस में निकाला था, तो यहाँ से ये दौड़ा, ऐसे करके दौड़ा 1 बार, फिर कितने बार, फिर ऐसा करके फिर दूसरा बार, उसके बाद फिर क्या किया, फिर ऐसा करके यहाँ पे आ गया 2.5 टाइम्स। कितने टाइम्स किया, अगर 1 बार रन करता, यहाँ से आके यहाँ पे रन किया तो क्या आएगा, 1 बार में यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ ख़त्म किया तो क्या आएगा, पिछले केस हम लोग निकाले थे। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सी, मतलब कैपिटल सी मतलब सर्कमफ्रेंस, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, 2 पाई आर निकाला था, ठीक है। आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है वो 1 बार नहीं आया यहाँ से यहाँ, ये 1 बार, फिर 2 बार, फिर हाफ, तो कितना बार गया टोटल, यहाँ पे गया है नंबर ऑफ़ राउंड्स ना, नंबर ऑफ राउंड्स मतलब कितना बार दौड़ा है 2/1/2, मतलब 5/2 टाइम्स वो रन किया है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है तो 1 बार हुआ है, जैसा मैंने पिछले केस में सिर्फ 2 पाई आर किया, तो यहाँ पे इतना बार दौड़ा है, तो ये वाला इंटू 5/2, तो कितना आया था हमें, 2 × 22/7 आया था, इंटू 7 इंटू अभी जो 5/2 एक्स्ट्रा है। क्यों 5/2, क्यों उसने 1/2 टाइम्स दौड़ा है, ठीक है। तो 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया कितना, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 111 आ गया, 110 मीटर, 110 मीटर वो टोटल पाथ कवर किया। समझ में आ गया। पिछले केस में देखिएगा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि वो रन किया है, तो एक ही बार हम काउंट किए हैं। तो एक बार में अगर इतना कवर होता है 2 पाई आर, तो 1/2 मतलब 5/2, 5/2 में कितना होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया, ठीक। ये था अपना डिस्टेंस का पार्ट। डिस्टेंस तो बहुत ईजी है, ठीक है, क्यों, ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होता है। देखिए बार बार मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूँ, मतलब कोई रीज़न है, ठीक है। अब आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के पास, PLAC, डिस्प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो कि कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। तो अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, क्या मैंने बोला था, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू किया, 1 बार ऐसा करके आया, यहाँ पे आया, तो फर्स्ट बार में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ सर, क्योंकि वापस वहीं पे आ गया, ठीक है। फिर से शुरू हुआ, फिर से आया दूसरा बार में भी किया सर, फिर से दूसरा बार में भी वहीं पे आ गया, तो फिर से 0 हो गया,
तीसरा बार नहीं सर, दूसरा बार के बाद सिर्फ आधा गया, तो यहाँ से फिर वो यहाँ तक गया होगा, है ना, मतलब यहाँ से वो यहाँ तक आया 2.5। सो यहाँ से शुरू किया एक बार में, वापस एक बार में आया, तो फर्स्ट टाइम में कितना हो गया, 0 हो गया। 2.5 ना, मतलब 2 बार गया है, फिर उसके बाद एक बार आधा गया, 2 बार यहाँ से, एक बार में यहाँ से जब यहाँ स्टार्ट हो गया यहाँ पे गया, तो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक बार में सेम हो गया, तो मतलब फर्स्ट टाइम में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अभी हमें एक ब्रेक करके लिखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों का ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ फर्स्ट राउंड में कितना कवर की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकेंड राउंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हाफ राउंड ना, 2.5, हाफ में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या हो, फर्स्ट राउंड मतलब क्या, जहाँ से शुरू किया वहाँ पे वापस आया उन्हें, तो क्या होगा, 0 मीटर प्लस। सेकेंड राउंड में क्या हो गया, फिर से जहाँ शुरू किया वहाँ पे आया उसने, फिर से क्या हो गया, 0 मीटर। थर्ड राउंड में, थर्ड नहीं हुआ, थर्ड में क्या हुआ, सिर्फ हाफ वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। हाफ मतलब हो सकता है यहाँ से यहाँ पे आया होगा, ठीक है। अगर यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे आया होगा आधा, आधा ना, हाफ यहाँ पे आया होगा। अब यहाँ से जब यहाँ पे आया तो वापस तो पॉइंट नहीं किया, यहाँ से आके यहाँ रुक गया, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम नहीं हुआ है, हुआ है क्या, नहीं हुआ सर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो आंसर 0 नहीं आएगा, इस केस में आपका कुछ वैल्यू आएगा। ये क्या है, ऐसा करके आया है, अगर पूरा दौड़ता है तो 0 हो जाता है, क्योंकि वापस यहीं पे आ जाता है। अब पूरा नहीं दौड़ा, वो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आने में वो क्या ऐसा घूम के आएगा, या शॉर्टकट में आ जाएगा। सर शॉर्टकट में आ जाएगा सर, है ना। तो सर पहले केस में क्यों सर, कि यहाँ से इसे घूम के आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में तो शॉर्टकट में आना ना, तो यहाँ से यहीं पर आना, तो शॉर्टकट क्या है बोलिए। शॉर्टकट सर कुछ नहीं है सर, यही होगा, ये घूम के आना, या फिर यहाँ से यहीं पर आना, यहाँ से यहीं है ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट में आना है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, सोचिए, ऐसा है, ऐसा करके ऐसा आया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये गया ये आया, डिस्प्लेसमेंट सर ये गया आया स्ट्रेट लाइन में। कर्व में क्या होगा, ऐसा जाके ऐसा आएगा, या फिर यहीं से यहीं स्टार्ट होगा, जहाँ से शुरू वहीं पर आया ना, तो 0 हो गया, क्योंकि जब शुरू हुआ है वापस वहीं पर आया, तो कुछ सोचने का नहीं है, और वो 0 ही मान लीजिएगा। तो 2 केस में क्या हुआ, 0 हो रहा है। तीसरा केस में यहाँ जाके यहाँ रुक गया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो क्या होगा, पाथ ऐसा आएंगे ना, ऐसा आएंगे सर, ये सेंटर से आएंगे सर डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर से आने से कितना वैल्यू है सर, यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ से यहाँ भी 7 है, यहाँ से भी 7 है, तो यहाँ से यहाँ जब आया, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, तो कितना हो गया, 14। ओके, तो आ गया 14 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, सिर्फ वो 14 मीटर हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, तो जितना बार भी दौड़ ले, ठीक है, जितना बार भी वो दौड़ ले, ठीक है, समझ में आ गया। अगर सोचिए यहाँ से शुरू किया मैं, एक बार में 0 हुआ, ठीक है, दूसरे बार में भी 0 हुआ, ठीक है, तीसरे बार में यहाँ से हो यहाँ आ गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ 7, फिर यहाँ से यहाँ 7, रेडियस दोनों डायमीटर हो गया ना, तो ये आ गया आपका 14 मीटर। यह है दूसरा केस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस बार बॉडी क्या कर रहा है ना, मूव कर रहा है सर्कल में, सिर्फ सेम, इसमें आर का कोई वैल्यू नहीं है, आर का आर बोल दिया है, ठीक है। और बोल रहा है इस बार 3/4 और 3/4 ऑफ द सर्कल, मतलब क्या है, ये पूरा सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो यहाँ से यहाँ गया तो एक पार्ट, ये टोटल को कितना पार्ट में डिवाइड, अगर मैं इसको शेड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा वैल्यू, इसका आंसर क्या होता है, मैथ्स में क्या किया, शेड किया तो 1/4 होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको शेड कर दिया, किया ना, वो सम्स किए हैं मैथ्स में, इसको शेड कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4। अगर 2 टो शेड किया तो 2/4, 3 टो शेड कर दिया तो 3/4, ये करते हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा 3/4, मतलब 1 टो शेड हुआ है, 2 टो शेड हुआ है, 3 टो शेड किया है, तो ये तीनों का वैल्यू तक यहाँ से स्टार्ट किया शेड करना, कहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये पूरा शेडिंग कर दिया ना। तो मतलब बॉडी यहाँ से ऐसा ट्रैवल करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सोचिए, ठीक है, मैंने ऐसा ही किया, मैथ्स कर रहे हैं, पहले मैथ्स को समझ लीजिए, ऐसा मैंने इसको शेड कर दिया, चलो शेड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे शेड कर दिया, ऐसे ऐसे शेड कर दिया,
तो बताइए इसे मैथ्स में इसका आंसर शेडेड पार्ट कितना बोलेंगे? किया ना हम 3/4 आंसर लिखते हैं ना, शेडेड पार्ट कितना करके, शेडेड पार्ट 3/4 लिखते हैं। मतलब कहाँ तक शेड हुआ? यहाँ तक। कहाँ शुरू हुआ? यहाँ से। मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। इफ द बॉडी मूव्स ओवर 3/4 और 3/4 ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं डिस्टेंस खोजूंगा तो ऐसा करके खोजूंगा डिस्टेंस, यहाँ तक डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं सर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा? यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, है ना, शॉर्ट देखूंगा ना, यहाँ से यहाँ आऊँगा ना, तब मैं ये चीज़ को देखूंगा, ठीक है। समझ में क्या बोल रहा है? मैं ये चीज़ को देखूंगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक काम कीजिए, ये करने के आगे, ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा, तो ये आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। सो पहले ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद वो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ख्याल से स्किप हो गया था, ऐसा है। तो ये आपका मार्केट हो गया, ये हो गया होम। तो यहाँ से आदमी यहाँ जाता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस खोजना है, डिस्प्लेसमेंट खोजना है। तो डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ। सर डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा? डिस्टेंस में लिख दे रहा है, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले 9 मीटर जाएगा, उसके बाद 12 मीटर जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 21 मीटर टोटल आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और क्या खोजना है आपको? डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तब क्या होगा? सर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ से मैं तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, शॉर्ट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है AC है वैल्यू, ठीक है। तो AC वैल्यू ये तो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हम लोग मैथ्स में सीखा था, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जिस चीज़ को नहीं आता है, ठीक है, वो पाइथागोरस थ्योरम को मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस स्टूडेंट्स लोगों के लिए कर ले रहा हूँ जिसको आता है, ठीक है। BC², तो क्या हो गया? BC का वैल्यू कितना दिया है? AB का वैल्यू है 999² हो गया, और BC का वैल्यू दिया है 12²। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद? यहाँ पे आ जाएगा आपको 9 से 81, यहाँ पे 144। ऐड करने से आपको कितना आ जाएगा? दोनों का वैल्यू आ जाएगा 225। तो AC² का वैल्यू है 225, तो AC कितना हो जाएगा? √, ना, तो 15 मीटर। तो AC कितना आ गया हमारा? 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 15 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इक्वल टू 15 मीटर, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आएगा। अब ये डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, क्या ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ से यहाँ आना था, तो ये डायग्राम तो यही है ना, ये ना डायग्राम। हाँ सर, तब इसका वैल्यू कितना है? इसका तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, तो ये खोजना था हमें, है ना, ये खोजना था। ये वाला 9, ये 12 दे दिया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी दिया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपका इसका वैल्यू दिया R, इसका वैल्यू भी R दिया, ये खोजना है। तो ठीक है, खोज लेंगे। सर कैसा? वैल्यू नहीं दिया ना सर, कैसे करेंगे? सब बताता हूँ, सब बताऊँगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए पहले, इसको नहीं एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लीजिए, ईजी होगा। तो इसको निकालने से ऐसे ही कुछ आएगा आपका, है ना। ये R है, ये वाला R दिया, ये खोजना, ये खोजिएगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर, तो सर फॉर्मूला क्या लिखूँगा? फॉर्मूला वहाँ लिखा था, कुछ नहीं लिखा नाम, तो लिख लीजिए OAB, पाइथागोरस लगाइए फिर से। तो क्या हो जाएगा? AB² इज इक्वल टू OA² प्लस OB²। तो AB खोज लिया तो आंसर आ गया। OA का वैल्यू कितना है? R²। OB का वैल्यू R है, तो R², तो हो गया 2R²। AB² का वैल्यू है 2R², तो AB कितना हो जाएगा? इस तरफ जाएगा, रूट हो जाएगा, √2R। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, √2R। कैसा आया ये आपको पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है पहले पाइथागोरस समझिएगा, उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस सबको अप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं था, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। डिस्टेंस बोलिएगा क्या होगा? यहाँ से यहाँ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? डिस्टेंस कैसा निकालना है बोलिए? चलिए डिस्टेंस भी दिखा देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? अगर पूरा होता तो कितना होता है? पूरा होता तो 2πr होता है ना, लेकिन पूरा नहीं है, कितना है? सिर्फ 3/4 है, इंटू 3/4 करिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके लिए। ये एक डायग्राम है, ठीक है। तो बोल रहा है एक फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री फील्ड। आप भी क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, मैं जो शॉर्ट करके लिखूंगा, आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, ठीक है। पॉज करके कॉपी कीजिएगा। द फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड
मतलब ये स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर जो फील्ड स्क्वायर के शेप में है जिसका साइड 10 मीटर है इन 40 सेकेंड, मतलब वो मूव कर रहा है जिसका स्क्वायर फील्ड है, जो टाइम, उसका टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है यहाँ पे 40 सेकेंड्स लग रहा है अगर ये इसको क्रॉस करना है, कवर करना है तो, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट खोजना है, डिस्प्लेसमेंट आपका खोजना है, ठीक है, ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स। ओके, तो ये पूरा 40 सेकंड लग रहा है, लेकिन उसको बोल रहा है इतना टाइम, अगर एक बार में घूमने में 40 सेकंड लगा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में, कितना कवर करेगा पूछ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो इतना देरी में कितना लग रहा है, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक बार पूरा राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड्स लग रहा है, जो कि 10 मीटर का स्क्वायर फील्ड है। एक बार यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आने में उसको 40 सेकेंड, या फिर कोई भी एक पॉइंट से वापस वो पॉइंट में 40 सेकेंड्स लग रहा है। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो का, अरे रुकिए, ये क्या पूछा है, एक 40 सेकेंड्स में इतना एक बार कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल कितना बोला, 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना कवर किया, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो पहले निकालना, पहले यहाँ क्या क्या डिस्प्लेसमेंट खोजना है, एज वेल एज वहाँ पे बोल रहा है और एक चीज़ भी बोल रहा है जो नहीं लिखा है, मैंने भूल गया, ठीक है, मैं लिख दूंगा, नंबर ऑफ राउंड्स, क्या खोजना है, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड, ठीक है, नंबर ऑफ, लिख लीजिएगा ROUNDS राउंड्स, CUMPLETD, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करने के बाद ही आंसर आएगा, ठीक है, कितना राउंड्स वो कंप्लीट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया, अगर एक बार एक ही राउंड किया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वापस वही पॉइंट में आएगा ना, अगर 2 बार भी किया तो वापस वहीं पे आएगा, फिर से जीरो होगा, अगर 3 बार भी किया वापस वहीं पे जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ रुक जाता है तब जीरो नहीं होगा, यहाँ रुक जाने से भी जीरो नहीं होगा, यहाँ रुकने में जीरो, अगर यहाँ पे आ जाता है तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो जीरो हो जाता है। तो हमको पता करना है कि कितना राउंड्स किया है, टाइम तो दे दिया, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे इसका, ठीक है। सोल्यूशन में क्या फाइंड आउट करना है, पहले नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 40 सेकेंड्स लग रहा है, सोचिए, हाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट, सॉरी यहाँ पे एस लिखा मैंने, एस लिख दूंगा, एस से वापस एस से वो कहाँ गया, आर में गया, आर से फिर क्यू में गया, फिर क्यू से फिर पी में गया, फिर पी से उसने एस में गया, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ पे वापस आया, ठीक है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, टाइम उसको लग रहा है आपका 40 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है, 40 सेकेंड्स लग जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना बार जाएगी, तो एक बार में हुआ, 40 सेकेंड्स कितने बार में लग रहा है, 1 टाइम लिख लें, या फिर 1 राउंड, एक ही बात है, एक बार में, ठीक है, वापस वही पॉइंट में, यहाँ पे इनिश, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि 40 सेकेंड्स लग रहा है, यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकेंड है, कन्फ्यूजन लग रहा है, तो टाइम को सेम कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो टाइम जो दिया है आपका 2 मिनट 20 सेकेंड्स जो दिया है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट्स मतलब 2 × 60 + 20 सेकेंड्स, तो कितना हो गया, 140 सेकेंड्स हो गया। कैसे, 6 × 2 = 12, 120 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, 120 + 20 140 सेकेंड्स, तो टोटल 140 सेकेंड्स में कितना राउंड्स कंप्लीट किया, तो 40 सेकेंड्स में एक राउंड। तो देखते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट बता दें, 40 सेकेंड्स एक बार प्लस 40 सेकेंड्स 2 बार प्लस 140 करना है ना, तो 40 40 80 फिर हो गया यहाँ पे 40 सेकेंड्स कितना हो गया, 120 कितना 140 ना, प्लस 20 सेकेंड्स, ये हो गया ना। 140 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ऐसे ही बनेगा। सर 40 क्यों लिए, क्योंकि 40 में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है ना, तब यहाँ पे 20 क्यों लिए, क्योंकि 40 कितना 120 के बाद बचा कितना, सर टोटल 140 है ना, तो 20 बचा है, अगर ज़्यादा होता और ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 40 सर क्यों लिया, क्योंकि 40 तो हो जाएगा, 140 टोटल मेरे पास है, तो स्टार्ट जब करूँगा पूरा 40 लूँगा, क्योंकि 40 में एक राउंड हो गया, तो यहाँ पे एक टाइम हो गया, या फिर 1 राउंड हो गया, है ना, 1 राउंड हो गया, तो यहाँ पे प्लस फिर से 40 सेकेंड में फिर से 1 राउंड हुआ, है ना, 1 टाइम हो गया, फिर से 40 सेकेंड में फिर से 1 टाइम हो गया, ठीक है, फिर से 1 ROUN राउंड हुआ। अब यहाँ पे ये 20 सेकेंड, 40 सेकेंड में अगर पूरा राउंड होता है तो 20 सेकेंड में आधा राउंड होगा, है ना, हाफ होगा, तो यहाँ 1 टाइम नहीं होगा, हाफ टाइम या फिर हाफ राउंड होगा। तो टोटल राउंड्स कितना हो गया, 1 2 3 3.5 राउंड्स,
तो नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ROUND राउंड्स इज इक्वल टू 3.5 ना, ये हो ना, 3.5 लिख लीजिए या फिर 3.5। 3.5 मतलब समझ में आ गया, 3 राउंड्स या हाफ ROUND राउंड। ठीक है, ऐसा नहीं करके अगर बड़ा और एक तरीका क्या, ये तो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, तरीका कुछ नहीं है। क्या है तरीका, आपका बोल रहा है कि 40 शॉर्टकट में 40 सेकेंड्स में कितना राउंड होता है, 1 राउंड होता है ना, ये दिया है। तो 1 सेकेंड में कितना राउंड होगा सर, 1/40। ठीक है, 40 राउंड। ठीक है, तो कितना सेकेंड्स दिया था, 140 सेकेंड में कितना राउंड होगा, तो 1/40 इंटू 140, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3.5। ऐसे कीजिए या फिर वैसे कीजिए, ऐसे पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको कैसा हुआ, ये ऐसा करना है एक्चुअली, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ है, नहीं समझो तो फिर से ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3.5 राउंड्स आ गया, तो इतना राउंड्स हुआ, तो इतना राउंड्स में आपको डिस्प्लेसमेंट, मेन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। ठीक है, मेन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, तो 3.5 राउंड्स। तो सर ये राउंड में, फर्स्ट राउंड में, राउंड में मतलब वहाँ से जाके वहीं पे शुरू हुआ, जहाँ शुरू वहीं खत्म हुआ पूरा राउंड ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 मीटर। प्लस ये भी पूरा राउंड किया, मतलब यहाँ पे भी 0 मीटर, ये भी पूरा राउंड हुआ, मतलब यहाँ पे भी 0 मीटर। 3 राउंड किया ना, मतलब सब जगह 0 0 0 3 बार। लेकिन लास्ट वाला में हाफ किया, जैसे पिछले केस में हाफ किया, मतलब कितना हुआ होगा, हाफ किया मतलब ये यहाँ से शुरू किया, फॉर एग्जांपल यहाँ शुरू करके हाफ कितना होगा, तो यहाँ तक हाफ होगा, यहाँ शुरू करके हाफ ये वाला होगा, यहाँ शुरू करने से हाफ यहाँ पे होगा, यहाँ पे शुरू करके हाफ यहाँ पे, आधा, 1 टो 2 टो 3 टो 4 टो ना, तो हाफ मतलब 1 बार 2 बार, यहाँ शुरू करने से 1 बार 2 बार, यहाँ खत्म होगा, यहाँ शुरू किया तो 1 बार 2 बार, तो यहाँ तक, मतलब हम सोचो यहाँ से एक पॉइंट लिया, तो यहाँ शुरू किया 1 बार 2 बार, 3 बार में, 1 बार में पूरा 0 था, है ना, फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में पूरा 0, थर्ड टाइम में पूरा 0, लेकिन उसके बाद हाफ है, और हाफ है मतलब पूरा 0 नहीं है, मतलब यहाँ से वो यहाँ तक आया है, यहाँ से वो यहाँ तक आया है। तो ये चीज़ मेरे को क्या करना, डिस्प्लेसमेंट खोजना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे को ये खोजने से होगा, क्योंकि ये नहीं चाहिए मेरे को। तो ये फिर से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10 है यहाँ पे, 10 है यहाँ पे, खोजना है। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे, सेम यहाँ पे छोटा सा फिर से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, ये खोजना है, तो हो जाएगा यहाँ पे ABC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 10 के ऊपर स्क्वायर, 10 के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 100, तो कितना हो गया 200 हो गया ना। तो इसका रूट जब करेंगे आएगा आंसर 10√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे कितना, हाफ में कितना हो जाएगा 10√2 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10√2 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट वो कवर किया इन 140 सेकेंड्स। आ गया समझ में, समझ में आ रहा है क्या, एक बार ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैसा हो रहा है, ऐसे कर दिया तो आपको कन्फ्यूजन है, ये आपको यूनिटरी मेथड है। ठीक है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भी ये बोल रहा है कि ये पॉइंट से शुरू किया, ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, ये गया है बी तक, फिर वापस आया बी तक गया है जो 40 मीटर का है, उसके बाद क्या किया, वापस आ गया सेम पाथ में। यहाँ पे अलग से मैंने बनाया था कि इसको ऊपर बनाया, कन्फ्यूजन लगेगा। सेम पाथ में वापस आ गया, इस बार यहाँ रुका नहीं है जहाँ शुरू किया, ये थोड़ा और पीछे आके रुका, यहाँ पे रुका आके, जो कि 50 मीटर का, मतलब स्टार्ट किया यहाँ से, स्टार्ट यहाँ से नहीं किया, ये दोनों सेम पॉइंट से, ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट से, स्टार्ट यहाँ से नहीं किया हो, सॉरी स्टार्ट यहाँ से नहीं किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे किया, ठीक है, वापस ऐसा करके आया, यहाँ तक आया, जो कि यहाँ पे बनाया मैंने, कन्फ्यूजन होगा करके, लाइन्स ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट खोजने बोल रहा है, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस खोजना। डिस्टेंस कुछ नहीं, डिस्टेंस तो ईजी है, ऐसा किया है फिर ऐसा आया है, तो ये पूरा यहाँ सॉरी यहाँ स्टार्ट किया ना। ओके, सो सोल्यूशन में बनाते हैं पहले डिस्टेंस, कहाँ से स्टार्ट किया देखिएगा, स्टार्ट किया ए से किया है, ए से जाते हुए बी किया है, फिर बी से पॉइंट वापस सी में आया, तो ए से बी कितना है डिस्टेंस, ए से बी है 40 मीटर, फिर बी से सी कितना है, बी से सी सर 50 मीटर है ना, तो कितना हो गया टोटल 40 मीटर प्लस 50 मीटर, तो कितना हो गया वाला, ये हो गया 90 मीटर। कोई साइन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू। ठीक है, अब आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में।
PLAC डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या बोल रहा है, कहाँ गया, ए से गया है बी में, फिर यहाँ पे देखिए ए से गया बी में, सबसे पहले ए से बी में कितना हो जाएगा +40, ठीक है, ठीक है, उसका साइन आएगा ना। फिर क्या किया बी से, फिर बी से जब सी में गया है, बी से वापस यहाँ पे जब यहाँ तक आया ना, यहाँ से जब यहाँ तक है तो ए को पार किया उसने, तो मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम आया था, उसके बाद और भी किया उसने, है ना। यहाँ से शुरू किया, ऐसा किया, फिर ऐसा वापस जब गया इसको टच किया, है ना, टच करते हुए फिर सी में आया ना, ठीक है। तो बी से ए जाएगा, ठीक है, तो -40 मीटर, ठीक है। फिर ए से फिर वो क्या करेगा, फिर ए से सी में जाएगा, फिर ए टू सी किया है, तो इस तरह बैक जा रहा है ना, जाने टाइम प्लस लिया, आने का टाइम क्या होगा माइनस लूँगा, तो यहाँ पे माइनस लिया 40, फिर जा रहा है बैक की साइड तो -10 लूँगा, -10 मीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो टोटल कितना हो गया वैल्यू, टोटल वैल्यू हो गया PLAC डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -10 मीटर, तो ये माइनस हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ए से बी गया है ना, तो कितना हो गया +40 मीटर, फिर क्या किया उसने, फिर उसने बी टू सी किया है, तो कितना बी टू सी कितना है, बी से सी वापस गया तो 50 है, बैक साइड -50, तो यहाँ पे -50 मीटर, तो टोटल कितना हो गया +40 -50 कितना हो गया -10 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दोनों का मतलब भी सेम ही है, एक ही वैल्यू, ये ऐसा करो या फिर ऐसा करो, एक ही बात है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना तक, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अ बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, क्या बोल दिया, बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, ठीक है। फिर बोल रहा है, लिख देता हूँ, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, 4, फिर उसके बाद 4 मीटर ईस्ट, उसके बाद फिर 6 मीटर साउथ, इतना बार मूव कर रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम नहीं है, ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को ईजी हो, हम डायग्राम जब बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, बॉडी कहाँ पे पता नहीं, हम क्या करेगा, ऐसे एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, कहाँ मूव करा, नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर साइड है ना, सेंटर में, हर समय कभी ऐसे बोलेंगे सेंटर में रखिएगा, ठीक है, नॉर्थ ऊपर है, तो नॉर्थ जाएंगे, कितना है 3 मीटर गया नॉर्थ, ठीक है। अब बॉडी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, बॉडी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा 4 मीटर ईस्ट, अब ईस्ट किस तरफ है, ईस्ट है इस तरफ, है ना, तो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से ईस्ट जाएगा, इस तरफ जाएगा, कितना मीटर जा रहा है 4 मीटर, तो 4 मीटर बनाइएगा, 4 मीटर, देखिए इससे बड़ा होना चाहिए, 3 मीटर है ना, तो इससे बड़ा होना चाहिए थोड़ा, तो हम थोड़ा बड़ा बना दिया 4 मीटर, ठीक है। अब आ गया बॉडी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि साउथ जा रहा है, कितना 6 मीटर, ठीक है, तो साउथ क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ साउथ है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे, इसके हिसाब से क्या होगा, साउथ नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे जब था इसके हिसाब से ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ था, अब यहाँ पे जब है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो ईस्ट गया, यहाँ पे जब है तो साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, तो साउथ जा रहा, बोला कितना 6 मीटर, तो ये 3 मीटर, 6 मतलब इससे बहुत बड़ा होगा, डबल हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 3 आएगा, सेम है ना 3, उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया आपका 6 मीटर, समझ में आ गया, सेम लाइन नहीं बनाना है, थोड़ा बड़ा वैल्यू बनाना है उसके हिसाब से, नहीं तो डायग्राम को कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे आ गया, सोचिए यहाँ पॉइंट ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, ठीक है। तो मेरे को डिस्टेंस खोजना है, तो डिस्टेंस खोजना है तो क्या बोल रहा है, ऑब्वियसली ऐसा करके जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा डिस्टेंस, ये तो सिंपल है, ये तो इतना सा सम करके मेरे स्टूडेंट तो बैठ बैठ कर लिए, कोई तो स्टूडेंट कर भी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 मीटर आ गया, +4 मीटर आ गया, +6 मीटर भी आ गया, तो आंसर कितना हो गया 13 मीटर डायरेक्ट। ये तो बहुत ईजी था। लेकिन अब जब डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ से कहाँ होगा, सोचिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका शॉर्ट ना, यहाँ तक आया ना, तो ऐसा करके शॉर्टकट में आ जाएगा ना, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लेकिन वैल्यू तो दिया नहीं है, तो कैसा निकालेंगे, वैल्यू तो दिया नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ कितना 3 है, तो ऑब्वियसली आपका ए भी 3 ही होगा, ये दोनों सेम है ना, ठीक है। तो पूरा वैल्यू 6 है, तो ये 3 होगा, ये खोजना है ना आपको,
सेम राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस, ये वैल्यू 3 है तो ये चाहिए होगा, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बेस्ट है, उसके बाद समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। इसे एक्सट्रैक्ट करने से क्या आएगा डायग्राम, ये आएगा ऐसा करके, तो ये खोजना है आपको। तो ये कितना हो गया, ये 3 है, ये 3 होगा, 3 कैसे है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 ये खोजना है तो ये चाहिए होगा, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 तो मतलब इससे निकल जाएगा आपको। लिख लीजिए ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाइए। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है, 4 स्क्वायर में 16 प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर मतलब 9, तो आ गया 25 आपका, 25 आ गया ना कि इसका ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर, तो ये हो गया 5, तो ये भी हो गया आपका 5, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा PLACEME एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये शॉर्ट वाला ना, तो आ गया आपका 5 मीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये मत सोचिएगा यहाँ से निकालना है डिस्प्ले, यहाँ जा कहाँ पे था फाइनल कहाँ पे, तो इसको जोड़ दीजिएगा बस। तो ये देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा नहीं है, तो ये जितना था ये भी उतना था, ये जितना था ये उससे निकाल दिया मैंने। तो ये सब सम्स था आपका, जितना मैंने एक्सप्लेन किया ओवर आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो मैंने पूरा कवर कर दिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा सब कुछ ध्यान से लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो भी है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।